कभी आपने सोचा है कि सालों की इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद, स्टेबल बिजनेस होने के बावजूद और ट्रैवल प्लान पूरी तरह रेडी होने के बावजूद आपका यूएस टूरिस्ट वीजा क्यों रिजेक्ट हो सकता है? ये सवाल खासकर उन इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो B1 B2 वीजा अप्लाई करने वाले हैं। तो आज हम एक रियल हैदराबाद कपल के केस के जरिए समझेंगे कि यूएस B1 B2 वीजा रिजेक्शन कैसे होता है, सेक्शन 214 सब क्लॉज बी क्या कहता है, रूल्स क्या हैं और इंडियंस को किन बातों में ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एमपीटी टेक एड पर। एक कपल हैदराबाद में रहता है और दोनों के पास अपने अपने एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं। उन्होंने कई देशों की यात्रा की है और कॉन्फिडेंट होकर यूएस टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे, लेकिन इंटरव्यू खत्म होते ही उन्हें ब्लू स्लिप दे दी गई। किसी ने इनकम या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं, किसी ने स्टे ड्यूरेशन पर सवाल नहीं किया और फिर भी वीजा रिजेक्ट हो गया। इंटरव्यू की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। वीजा ऑफिसर ने पासपोर्ट्स लिए और पूछा कि यूएस जाने का पर्पस क्या है। कपल ने साफ शब्दों में कहा कि वो ट्रैवल और टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। फिर ऑफिसर ने पूछा कि यूएस ही क्यों? तो हस्बैंड ने कहा कि वो पहले 2 बार यूएस जा चुके हैं, हालांकि बहुत समय पहले, और वाइफ पहली बार जा रही हैं। इसके बावजूद ऑफिसर ने कहा कि आप ज्यादा ट्रैवल नहीं करते और शायद यूएस ट्रिप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेंट ने कामली एक्सप्लेन किया कि पिछले 5 साल में उन्होंने 7 अलग अलग देशों की यात्रा की है और हमेशा होटल्स में रहते हैं और अपने खर्च खुद उठाते हैं। फिर ऑफिसर अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट पर बार बार लौटता रहा और कपल को कंफ्यूज करता रहा। ऑफिसर ने फिर यूरोप ट्रैवल के बारे में पूछा। एप्लीकेंट ने बताया कि यूरोप ट्रिप्स पहले हुई थी और पासपोर्ट्स में क्लियरली स्टैम्प्स हैं, लेकिन ऑफिसर ने कहा कि सिस्टम में आपकी प्रीवियस यूएस वीजाज दिखाई नहीं दे रहे। एप्लीकेंट ने पुराने पासपोर्ट दिखाए जिनमें यूएस वीजाज और एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स थे, फिर भी ऑफिसर सिस्टम डेटा पर ज्यादा भरोसा करता रहा। सबसे सरप्राइजिंग मोमेंट तब आया जब ऑफिसर ने कहा कि आपने फॉर्म में बताया है कि यूएस में आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव नहीं है, इसीलिए आप वहां स्टे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कपल ने एक्सप्लेन किया कि वो इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स हैं और किसी पर डिपेंड नहीं रहते। ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स मांगे बिना, कुछ क्लैरिफिकेशन लिए बिना और जल्दी में ब्लू स्लिप दे दी। यहाँ हमें रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। यूएस वीजा लॉ के हिसाब से हर टूरिस्ट वीजा एप्लीकेंट को डिफॉल्ट तौर पर इमिग्रेंट माना जाता है। सेक्शन 214 सब क्लॉज बी यही कहता है कि एप्लीकेंट की जिम्मेदारी है कि वो वीजा ऑफिसर को कन्विंस करे कि उसका इंटेंशन सिर्फ टेम्पररी विजिट का है और ट्रिप के बाद वो वापस लौटेगा। रूल्स के मुताबिक वीजा ऑफिसर 3 चीजों को जज करता है। पहली है इंटेंट, यानी ऑफिसर को ये लगना चाहिए कि एप्लीकेंट घूमने के बाद वापस आएगा। दूसरी है होम कंट्री टाइज, जैसे आपका बिजनेस, जॉब, फैमिली और इंडिया से जुड़ाव। तीसरा है ओवरऑल क्रेडिबिलिटी, मतलब DH-160 फॉर्म, इंटरव्यू आंसर्स और पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री में कंसिस्टेंसी। ये समझना जरूरी है कि रूल्स ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए बाध्य नहीं करते। अगर ऑफिसर इंटरव्यू आंसर्स से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो बिना बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम प्रूफ देखे भी वीजा रिफ्यूज कर सकता है। यहाँ अफोर्डेबिलिटी ज्यादा परसेप्शन का सवाल बन जाती है, इनकम का नहीं। इस केस में ऑफिसर ने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स ना होने को रिस्क फैक्टर माना। लॉ ऑफिसर को डिस्क्रिशन देता है कि वो ऐसे फैक्टर्स के आधार पर डिसीजन ले सके, भले एप्लीकेंट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। यही वजह है कि कई जेन्युइन इंडियन ट्रैवलर्स भी सेक्शन 214 सब क्लॉज बी में फंस जाते हैं। एक और रूल बेस्ड पॉइंट सिस्टम रिकॉर्ड है। अगर ऑफिसर के सिस्टम में आपकी पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो ऑफिसर पासपोर्ट स्टैम्प के बावजूद सिस्टम डेटा को ज्यादा वेट दे सकता है। रूल्स ऑफिसर को यही पावर देते हैं। अब सवाल यह है कि इंडियंस इससे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, DS-160 फॉर्म सिर्फ फॉर्म नहीं, ये आपकी पूरी स्टोरी है। जो आपने फॉर्म में लिखा है, इंटरव्यू उसी नैरेटिव पर चलता है। दूसरी बात, इंटरव्यू में आंसर शॉर्ट, कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट होने चाहिए। ओवर एक्सप्लेनिंग कई बार डाउट बढ़ा देता है। तीसरी बात, अफोर्डेबिलिटी दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस जरूरी है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ऑफिसर यही जज करता है। चौथी बात है, पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री हेल्पफुल होती है लेकिन गारंटी नहीं देती। अगर आपका वीजा सेक्शन 214 सब क्लॉज बी में रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब परमानेंट बैन नहीं है।
आप रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपकी प्रोफाइल या प्रेजेंटेशन में रियल चेंज हो। सेम आंसर्स और सेम स्टोरी के साथ दोबारा अप्लाई करना अक्सर काम नहीं करता। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपका क्या डाउट है, वो भी आप हमसे जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।